लोक नीति CSDS के ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन दूसरे स्थान पर रहेगा। ओपिनियन पोल के परिणामों के मुताबिक एनडीए को 133 से 143 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 88 से 98 सीट, एलजेपी को 2 से 6 सीट और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 38% लोगों ने एनडीए पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं 32% लोग चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, जबकि 6% लोगों का मानना है कि राज्य में एलजेपी की सरकार बननी चाहिए। 31% लोग की नीतीश कुमार सीएम के तौर पर पहली पसंद हैं, जबकि 27% लोग तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में नीतीश की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट देखने को मिली है। 2015 में 80% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे, लेकिन 2020 के इस ओपिनियन पोल में यह आंकड़ा गिरकर 52% हो गया है। 2015 में सिर्फ 18% लोग ही नीतीश सरकार से नाखुश थे, लेकिन 2020 के ओपिनियन पोल में नीतीश से नाखुश लोगों का प्रतिशत 44 हो गया है। ओपिनियन पोल में 29% लोगों ने माना कि विकास चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जबकि 20% बेरोजगारी, 11% महंगाई, 6% गरीबी और 7% लोगों ने शिक्षा को चुनावी मुद्दा माना। औरंगाबाद में रैली के दौरान तेजस्वी यादव पर एक शख्स ने चप्पल फेंकी। तेजस्वी पर एक के बाद दूसरी चप्पल भी फेंकी गई। पहली चप्पल तेजस्वी को छूते हुए गुजर गई और उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया था, लेकिन उसके फौरन बाद ही दूसरी बार चप्पल सीधे तेजस्वी के हाथ पर लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं की रैलियों का दौर जारी है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की। कैमूर की रैली में योगी ने जहां भव्य राम मंदिर के वादे को पूरा करने की बात कही, तो वहीं अरवल में शशि थरूर का जिक्र करते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया। बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। बिहार के बक्सर और आरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की, जहां मोदी और नीतीश कुमार को डबल इंजन की सरकार बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी के पास सीएम का चेहरा न होने को लेकर तंज मारा। नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, रिक्त है सरकारी नौकरियां, जिसको हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसको पूरा करना। चुनावी बयानबाजी के बीच जीतनराम मांझी ने एलजेपी पर बड़ा हमला किया। मांझी ने दावा किया कि रामविलास पासवान की पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी। वहीं तेजस्वी यादव से उनके घर मिलने एलजेपी नेता प्रिंस राज पहुंचे, जिन्होंने रामविलास पासवान के ब्रह्मभोज का निमंत्रण दिया। इस दौरान तेजस्वी ने चिराग पासवान की जमकर तारीफ भी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि माले ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है, जो माले टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है। आरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और माले का गठबंधन साधारण नहीं है। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। कोरोना के खतरे के बीच बिहार में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। आज भी कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली जमुई में, दूसरी भोजपुर में और तीसरी रैली पालीगंज में होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेतिया और मोतिहारी में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बाढ़, नोखा और औरंगाबाद में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।
आज एलजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम दिया गया है। सुबह 10:30 बजे चिराग पासवान पटना में बिहार चुनाव के लिए अपना वादा लोगों के सामने रखेंगे। वैसे संकेत मिल चुके हैं कि एलजेपी महिला सुरक्षा, सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर भव्य सीता मंदिर, सस्ते घर जैसी योजनाओं को अपने विजन डॉक्यूमेंट में जगह दे सकती है। कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र का आज ऐलान करने वाली है। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पैसे बांटने का मामला गर्मा गया है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह पर मतदाताओं को पैसे बांटने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियां कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी ने चुप्पी साध ली है। वहीं मल्हनी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर नीतीश कुमार ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रायबरेली दौरे के दौरान अजीबोगरीब वाकया सामने आया। सलोन विधानसभा में स्मृति ईरानी और पार्टी के मौजूदा विधायक की मौजूदगी में ही कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। यही नहीं, मिलने वाली जनता और आरोप लगाने वाले लोगों को हटाने के लिए खुद डीएम और एसपी को आगे आना पड़ा। लेकिन अब तक मामला बिगड़ चुका था। स्मृति ईरानी ने लोगों के दर्द सुने और बाद में अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद अमेठी रवाना हो गई। बुलंदशहर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर नेताओं के विवादित बोल जारी हैं। कांग्रेस नेता अमरीश गौतम ने पीएम मोदी और सीएम योगी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की। इस पर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके पूर्व अध्यक्ष आलू डालकर सोना निकाल दें। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब की राह पर राजस्थान भी है। गहलोत सरकार बड़ा फैसला करने वाली है। नवंबर के पहले हफ्ते में इसके लिए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में केंद्र के किसान कानून के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार 3 नए कानून बनाएगी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। सीआरपीएफ और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त दल गश्ती करने निकला था, जहां हाकरीपुरा के पास ये एनकाउंटर हुआ। हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और उसकी मौत के केस की जांच में सीबीआई ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की, जहां घर वालों से करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। पीड़िता के भाई से घटना के दिन को लेकर पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआई टीम ने पीड़ित के घर की छत पर पहुंचकर आरोपियों के घरों की दूरी की भी जांच की। पीड़िता के घर के सामने आरोपी संदीप के घर की दूरी नापी गई। हाथरस कांड में अब एक और नया मोड़ आया है। सीबीआई टीम को आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही केस में पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। सीबीआई की टीम ने लड़के की मार्कशीट घर से ली, जिसमें उसकी उम्र का जिक्र है। हाथरस गैंगरेप केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है। एएमयू के वीसी के आदेश से इन दोनों डॉक्टरों को टर्मिनेट किया गया है। एक डॉक्टर अजीम ने हाथरस मामले को लेकर अपनी राय रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 से 12 दिन में अगर सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसमें रेप की पुष्टि करना मुमकिन नहीं है। सीबीआई की टीम ने 7 घंटे से अधिक समय तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से पूछताछ की थी।
बरेली में लव जिहाद के मामले में थाने में जमकर बवाल हुआ। कई संगठनों ने आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे और किला थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। आक्रोशित लोग थाने में ही धरने पर बैठ गए। लाठीचार्ज को लेकर चौकी इंचार्ज समेत कई सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। वहीं इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। प्रयागराज में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बीच सड़क पर अराजक तत्वों ने जमकर तांडव किया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को अराजक तत्वों की तलाश है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट के आरोपी 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ये वीडियो करीब 1 हफ्ते भर पुराना बताया जा रहा है। कपूरथला में जन्मदिन की पार्टियों में जमकर फायरिंग हुई। तड़ातड़ फायरिंग के साथ जश्न का ये वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी की बर्थडे पार्टी के दौरान हवा में फायरिंग की गई। रेस्टोरेंट में चल रही पार्टी के दौरान फायरिंग के साथ केक काटे गए। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के साथ 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सब इंस्पेक्टर ने अपने आवास पर ही जान दी। मृतक सब इंस्पेक्टर पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनका डिमोशन कर दिया गया था। एसपी अलीराजपुर ने सुसाइड की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आग की चपेट में आने से भाई बहन की मौत का मामला सामने आया है। ककरौली थाना क्षेत्र में ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे, तभी आग की जद में आ गए। हादसे में दोनों भाई बहन की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई जिम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध ड्रग्स के साथ 5 जिम संचालक और ट्रेनर गिरफ्तार किए गए। ये अभियान एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर चलाया गया। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ जिम संचालक जल्दी बॉडी बनाने का झांसा देकर ड्रग्स परोस रहे थे। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गला रेतकर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। 15 लाख रुपए बकाया मांगने का दबाव बनाने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन डीरेल हो गया। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरने से कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आईं। 3 घंटे बाद समस्तीपुर के लिए दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन रवाना हुई। अमृतसर से जयनगर ट्रेन के रूट को बदलकर वाया सीतामढ़ी चलाई गई। आईपीएल के 13वें सीजन के 38वें मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में पंजाब के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली की ओर से ओपनर शिखर धवन ने धुआंधार 106 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन पंजाब के निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ 58 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुँचा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने 1 ओवर पहले ही मैच को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इससे पहले 165 रनों का पीछा करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल की अर्धशतक की साझेदारी ने पंजाब को जीत का रास्ता दिखाया। इस जीत के साथ ही किंग्स 11 लगातार तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंच गई है। हार के बावजूद दिल्ली 14 पॉइंट के साथ अभी भी टॉप पर काबिज है। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास की दिल्ली अकेली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चुनौती होगी। पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ बैंगलोर तीसरे नंबर पर तो 10 अंकों के साथ कोलकाता की टीम चौथे स्थान पर है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम होगा। अजरबैजान आर्मीनिया के बीच शांति समझौते के बाद भी भीषण लड़ाई जारी है।
अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने फुटेज जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि आर्मेनियाई सुरक्षा बल तोप के जरिए बमबारी कर रहे हैं। फिजी में ताइवानी अधिकारी पर हुए हमले के बाद विवाद बढ़ गया है। अब ताइवान ने चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। झगड़े के लिए दोनों देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी से अब तक 11,23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से हो रही मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहां कोरोना से 2.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद वेल्स में 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। गैर जरूरी दुकानें, पर्यटन और कारोबार को बंद करने का फैसला किया गया है। बर्लिन की एक अदालत ने कोरोना के कारण बार रेस्टोरेंट पर लगाए प्रतिबंधों को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। पिछले हफ्ते ही वहां के प्रशासन ने रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बार और रेस्टोरेंट को बंद रखने का आदेश दिया था।